देखो लास्ट टाइम पे हमने मैग्नेटाइजेशन देखा था। मैग्नेटाइजेशन क्या था कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आपका होता है, वो आपका मैग्नेटाइजेशन था। या हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन का अगर मतलब है वो है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई भी आपका मटेरियल है, ये मटेरियल या मैंने एक मान लो आयरन पीस ले लिया या कोई भी मटेरियल ले लिया, ये मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम कितना इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो कितने डाइपोल हो पा रहे हैं, वो मैग्नेटाइजेशन होता है। जितने ज्यादा आपका डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहेगा वो मटेरियल उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक होगा। जैसे मैं एक कंसिडर करता हूँ कि आपका एक मटेरियल है, ठीक है, रेंडमली डायरेक्शन में आपका जो अपना डाइपोल होता है वो रेंडमली डायरेक्शन में होता है। अगर आप मैंने उसमें एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और अगर सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। अब यहाँ पर हम एक कंसिडर करते हैं, लेट कंसिडर एक सोलेनॉइड मैंने कंसिडर किया। ये मैंने एक सोलेनॉइड कंसिडर कर लिया, और आपको पता है अगर यहाँ पे मैंने आई करंट फ्लो किया, यहाँ से आई करंट बाहर निकल जाएगा। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसे मैं बी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, ये उसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब सेम अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने अंदर को एक आयरन पीस रख दिया, कोर के अंदर एक आयरन पीस रख दिया, तो ये जो आयरन पीस है ना, इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये रखा हुआ है तो ये जो आयरन पीस है, ये आयरन पीस क्या करेगा, खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो जाएगा तो खुद के अंदर ये क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो किसके इक्वल होगा, बी नॉट प्लस बी एम। यहाँ पर बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर। ड्यू टू मटेरियल इन कोर। कोर के अंदर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है आपका बी का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो बी एम है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमें पता है कि जो बी एम होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो पीस रखा हुआ है अंदर वो कितना मैग्नेटाइज हो चुका है। तो Bm प्रोपोर्शनल तो होता है मैग्नेटाइजेशन के, और जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करूंगा तो यहाँ पर म्यू नॉट, ये म्यू नॉट वही है परमेबिलिटी, उसके इक्वल होगा। तो मैं अगर ये वैल्यूज पुट करूं तो जो मेरा टोटल B होगा वो किसके इक्वल था, बी नॉट प्लस बी एम के इक्वल था। तो B इक्वल्स टू बी नॉट कितना है, म्यू नॉट, या इसको बी नॉट ही रहने देते हैं, बी नॉट प्लस बी एम को क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एम, कैपिटल एम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम को बाहर निकाल देता हूँ, तो बी अपॉन म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट को इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू प्लस एम। एक फॉर्मूला ये आता है मेरे पास, कॉपी करते जाओ इसको, इसके आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर जो बी नॉट अपॉन म्यू है इसे हम एक नई क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एक नई क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किस वजह से हो रहा है ये एच जो है वो, किस वजह से है, ये जो करंट है आपने जो एक्सटर्नल करंट डाला है ना उसकी वजह से रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू एच प्लस एम, या आप लिख सकते हो एच इक्वल्स टू V अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, कॉपी करो यहाँ पर। सर आपके राइट हैंड साइड में जो स्टेप है ना जिसमें आपने बॉक्स बनाया है वो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया नितिन, क्या बोल रहे हो? सर आपके राइट हैंड साइड में जो बॉक्स बनाया है ना आपने जिनमें, वो तो स्टेप। ये वाले, यस सर।
ये क्या बोल रहे हो, ये वाला बॉक्स क्या बोल रहे हो नितिन? सर आप में जिसमें बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम। हाँ, ये वाला मैंने म्यू नोट को डिवाइड करवा दिया सबसे। यस सर। मैंने म्यू नोट को इस नेक्स्ट वाले स्टेप में सबसे डिवाइड करवा दिया। इसको चाहो तो हम नेक्स्ट जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, म्यू नोट को अगर मल्टीप्लाई करूँ ना तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये भी आता है अपना। ये भी लिख लेना साथ में। हो गया कॉपी? हो गया सर। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना कि ये जो b का वैल्यू आया था अपना, b इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस m, तो यहाँ पर h क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस वजह से हो रहा है? वो एक्सटर्नल करंट की वजह से, जो आपने सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाया। m क्या है? मैग्नेटाइजेशन। ये किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है जो आपका रोड है, जो आपने कोर के अंदर रोड रखा है, उस रोड का जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो कितना अलाइन है, उस वजह से आ रहा है, मतलब वो इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर इन दोनों में जो रिलेशन होता है, तो m जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है h के, और m जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट काई ये यूज करता है, m इक्वल्स टू काई h। जो काई है ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किस चीज को शो करता है? ये शो करता है कि आपका जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना रेस्पॉन्ड करता है। दिस शो, दिस मेजर द क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहा था, जो काई है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? रेस्पॉन्ड को, कि हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड, दिस मेजर हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। अभी जो काई होता है, इस वैल्यू को अगर हम पुट करें m की वैल्यू को, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू नॉट h प्लस काई h। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट h कॉमन ले लो, तो क्या आ गया? 1 प्लस काई इंटू h।
एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि 1 प्लस जो काई होता है इसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो या इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है ना, इस पूरी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये बी प्रोपोर्शनल तो क्या था, x था ना, तो वहां पर म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, या इसको आप लिख सकते हो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर होता है, तो म्यू आर किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस काई के इक्वल हो जाएगा। तो बी को आप ऐसा भी लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर एच, ये भी आप लिख सकते हो। करते जाओ कॉपी। कॉपी हो जाए तो बोल देना। हो गया क्या? हो गया कॉपी? कोई बोलेगा? अब यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में 3 टाइप के मटेरियल होते हैं अपने पास। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये 3 टाइप के मटेरियल है, डाया, पैरा एंड फेरो। अब नाम से पता चल रहा है डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है। डायामैग्नेटिक का मतलब है कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाऊंगा तो वहां वो रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो नॉर्मली उनका डायपोल मोमेंट क्या है, रैंडम डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उसके जो डायपोल मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जब मैं उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो ये वाले जो मैग्नेट्स है
या ये वाला जो मटेरियल है वो खुद एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करने लग जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, वो जो मैग्नेट बना था वो वापस पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक वो है जो ऑलरेडी कुछ हद तक मैग्नेट बन चुके हैं या मैग्नेट हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये दूसरे को चिपकाने लग जाएंगे, फोर्स लगाने लग जाएंगे, लेकिन इनके मोस्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहता है। जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, वो सारे पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हो तब भी कुछ देर तक वो मैग्नेट बने रहेंगे। ये फेरोमैग्नेट है। अब मैंने बताया था कि जो ये काई होता है, ये काई क्या है, ये दिखाता है कि आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कैसा रेस्पॉन्ड करता है मटेरियल। तो यहाँ पर जो काई का वैल्यू होता है डायमैग्नेटिक के लिए, इसका वैल्यू -1 से 0 रहता है। मतलब काई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। किसके लिए? डायमैग्नेटिक के लिए। और ये जो अपना पैरामैग्नेटिक के लिए है, इसके लिए जो आपका काई का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। एप्सिलॉन पता है ना, परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए आपका जो काई का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 से काफी बड़ा रहेगा। ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें म्यू आर का, तो जब काई का वैल्यू आपका नेगेटिव है, इसमें देखो जब काई का वैल्यू -1 से 0 है, तो यहाँ में अगर वैल्यू पुट करूंगा तो जो म्यू आर का वैल्यू होगा वो म्यू आर का वैल्यू किससे किसके बीच रहेगा? म्यू आर का वैल्यू 0 से 1 तक रहेगा, 0 इंक्लूड रहेगा यहाँ पर। ठीक है। म्यू आर का वैल्यू यहाँ पर, म्यू आर का जो वैल्यू होगा इसके लिए, वो वैल्यू आपका 1 से एप्सिलॉन प्लस 1 तक रहेगा, इंक्लूडेड नहीं है ये वाली चीज। और ये जो इसके लिए जो म्यू आर का वैल्यू होगा वो ग्रेटर 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 1 होगा, 1 से काफी ज्यादा होगा। ठीक है। फिर म्यू नॉट की बात करते हैं। जो म्यू नॉट का वैल्यू होगा इसके लिए, वो हमेशा लेस रहेगा म्यू से, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू ग्रेटर रहेगा म्यू से। और फेरो की बात करें तो फेरो में जो म्यू का वैल्यू होगा वो काफी काफी ज्यादा होगा म्यू नॉट से। ठीक है। अब डायमैग्नेटिक की, ये तो हो गया, तीनों की बात कर रहे हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए, एमसीक्यू में आता है, इवन कंपटीशन में भी ये तीनों रहेंगे आपके। ठीक है। तीनों में से कोई भी सीधा एक क्वेश्चन दे दिया जाता है फॉर डायमैग्नेटिक म्यू आर फ्रॉम टू फ्रॉम, देन आपको ऑप्शन दिए होते हैं 0 से 1, -1 से 0। तो आपको ये पता होना चाहिए जो काई का वैल्यू है वो डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है। ठीक है। आज एक्चुअली तबियत सही नहीं है, तो आज इतना ही काफी है, बाकी स्टूडेंट भी नहीं है तो बाद में करेंगे। ठीक है। कॉपी कर लेना इसको। हो गया कॉपी? रफ कर दूं इसको? मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा।